तो एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। देखेंगे इसमें क्या है, कैसे सॉल्व होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए और कुछ टर्म्स लूँगा और उसको आपको समझा के ही छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिल्कुल इजी वे में इसको कर लेंगे। इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं। बोल रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, मतलब लगातार 4 टर्म पता करिए जिसमें व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अगर फर्स्ट टर्म क्या हो, ए हो, और कॉमन डिफरेंस क्या हो, डी हो। तो जो कि दिया हुआ है गिवन एज फॉलोइंग। तो गिवन है ए का वैल्यू, ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, और वो क्या दिया है 10 दिया हुआ है। और कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं और डी कितना दिया हुआ, 10 दिया है। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एपी का। क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिससे एपी का हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत जगह ये चीज़ लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एपी का मैं टर्म बता रहा हूँ। एपी का पहला टर्म को हम लोग ए लिखते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, डी। और कॉमन डिफरेंस में देखोगे, जैसे मान लो कोई 2 है ना, और 4 है और 6 है, ये एपी में इस तरह से चल रहा है। तो पहला टर्म क्या है, 2 है, और दूसरा टर्म क्या है, 4 है। तो ये 4 आया कहाँ से, तो दरअसल ये जानते हो 4 कहाँ से आया, ये आया है 2 + 2 से। ये इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना 2, भाई 2 और 4 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है, यानी 2 का अंतर है। और 4 6 में कितने का कॉमन डिफरेंस है, 2 का है। तो ये जो बढ़ रहा है टर्म, देखो 2 के बाद 4 आया तो कैसे आया, तो 2 में 2 प्लस कर दिए तो 4 आया। 4 के बाद 6 आया तो 6 कैसे आया, 4 में 2 प्लस कर दिए। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसी को प्लस करके आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, 2 4 6 8 ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन थ्योरी समझना है ध्यान से। 2 है तो ये 2 के बाद 4 कैसे आया, भाई 2 + 2 करे तो 4 आ गया। 6 कैसे आया, तो 4 + 2 करे तो 6 आ गया। 8 कैसे आया, तो 6 + 2 करे तो 8 आ गया। यानी जो 2 बार बार जो प्लस हो रहा है ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस के हेल्प से आगे बढ़ते हैं टर्म को लेकर के। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं बच्चे, यहाँ भी वही करने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस के हेल्प से आगे बढ़ेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पास देखो, मान लो कोई टर्म का पहला टर्म, कोई भी एपी का पहला टर्म क्या ए है, और कॉमन डिफरेंस तुमको पता चल गया डी है, तो उसका अगला वाला टर्म क्या लिखोगे, ए में डी को प्लस कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो ए में डी को प्लस कर दोगे तो ए + डी हो जाएगा। अब इसके बाद वाला टर्म आगे बढ़ना है तो इसमें भी डी प्लस करोगे, भाई ए + डी है। और यहाँ पास तीसरा टर्म बढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसी में और डी प्लस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस जैसा 2 था ना वहाँ, यहाँ पास डी है तो इस डी को प्लस करेंगे तो एक डी और एक डी दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 2D। तो तीसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2D। अब इसके बाद अगर लिखना है इसके जस्ट अगला वाला टर्म तो क्या लिखेंगे, ए + 3D। गुड, ए + 3D। उसके बाद वाला टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए + 4D। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहला टर्म जनरल एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ एपी का जनरल टर्म बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो जनरल टर्म की बात करें तो पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए + D होता है, तीसरा टर्म ए + 2D होता है, और चौथा टर्म फोर्थ टर्म ए + 3D होता है। यानी जो फोर्थ रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा, और फिफ्थ टर्म रहेगा तो यहाँ 4 रहेगा, और सिक्स्थ टर्म रहेगा तो 5 रहेगा, मतलब एक कम रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, एक कम रहेगा बच्चे, ध्यान रहे। अभी और मैं बताऊँगा कॉन्सेप्ट इसके बाद कि ए + n - 1 × D कैसे आता है। एन टर्म जो है ना एपी का nth टर्म, ये कैसे आता है, इसी के हेल्प से आता है। ये सारा चीज़ बताऊँगा। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी यूज होगा ए + D, ए + 2D, ए + 3D। ये टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इस तरह से टर्म्स है ये। तो चलो ये बताओ, पहला टर्म तो दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि आप बताइए फर्स्ट 4 टर्म। तो पहला टर्म तो 10 है ही, 10 है ना, और दूसरा टर्म क्या होता है बच्चे, ए + D। तो दूसरा टर्म लिखने के लिए ए + D करेंगे। ध्यान रहे, ध्यान से देखेंगे। ए का वैल्यू 10 है और डी का वैल्यू भी क्या है, 10 ही है। तो क्या हो जाएगा ऐड होकर के 20। तो दूसरा टर्म आ गया, है कि नहीं, दूसरा टर्म आ गया। अब तीसरा टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, ए + 2D करेंगे, क्योंकि ए + D कर लिए। अब ए + 2D करेंगे तो ए का वैल्यू क्या है बच्चे, 10 है, फिर 2 लिखेंगे और डी का वैल्यू क्या है, 10 है। तो 2 × 10 कितना हो जाता है, 20। तो 20 + 10 क्या हो जाएगा, 30। तो तीसरा टर्म क्या आ गया, 30 है।
अब फोर्थ टर्म अगर लिखना है तो इसके लिए हम पहले तो इरेजर ले करके हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म लिखने के लिए थ्योरी तो बाद में आएगा, पहले इरेजर आएगा। चलिए आ गया है, साफ हो गया ये। अब फोर्थ टर्म लिखना है बच्चे, तो ए प्लस क्या लिखेंगे, 3d लिखेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, 10 है, और 3 लिख करके डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 30 और प्लस 10 क्या हो जाएगा 40। तो लास्ट में इसको आंसर एकदम फ्रेश आंसर लिखने के लिए लिखेंगे हेंस फर्स्ट फोर टर्म FOUR फोर टर्म विल बी क्या क्या है। तो पहला क्या है 10, लो जगह नहीं है तो ऊपर लिख देता हूँ, मतलब आप लोग ऐसे लास्ट में लिख लेंगे फर्स्ट फोर टर्म। तो पहला वाला क्या आया है बच्चे 10 है, दूसरा क्या है 20, मतलब 10-10 का डिफरेंस है ना, तो इस तरह से नॉर्मली 10-10 बढ़ता जाएगा। साफ साफ लिखा है, कॉमन डिफरेंस 10 है, यानी जो अगला टर्म आएगा 10 प्लस करके आएगा। सिंपल सी बात है, 10 20 30 40 10 20 30 40 4 टर्म फर्स्ट। इस तरह से अगले वाले क्वेश्चन का भी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। सेकेंड टर्म में बच्चों पहला टर्म जो दिया है वो क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे तो -2 है, और नहीं ध्यान से देखेंगे तो खाली 2 ही दिखेगा, -2 हो जाएगा। और डी जो है कॉमन डिफरेंस वो क्या है 0 है, ठीक है। तो बस कहानी तो मैं बता ही चुका हूँ कि पहला टर्म क्या होता है a होता है, दूसरा टर्म a प्लस डी होता है, तीसरा टर्म a प्लस 2d होता है, और फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से ये आ गया। अब a का वैल्यू तो पहले से -2 दे रखा है, तो इसके लिए तो टेंशन है ही नहीं। अब a प्लस 2d यानी दूसरा टर्म पता करने के लिए a का वैल्यू -2 रखेंगे और d का वैल्यू 0 रखेंगे। तो बताओ किसी नंबर में 0 प्लस कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, तो -2 ही आ जाएगा। अब सुनो, मतलब 0 का डिफरेंस होता है थोड़ी ना कोई, 0 डिफरेंस मतलब सब नंबर वही है, कोई फर्क देखना, सबका -2 ही आएगा। -2 और 2 इंटू डी का वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा -2 और 0 तो ख़त्म हो कर देगा ना, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। क्वेश्चन हाँ -2 आया। अब क्या करेंगे, a प्लस 3d करेंगे। तो a का वैल्यू -2 है और 3 इंटू डी का वैल्यू 0, अरे 0 इंटू 3 0 आएगा, तो आ जाएगा क्या -2, ठीक है। तो लास्ट में लिख सकते हैं फर्स्ट FIRST फर्स्ट फोर टर्म विल बी क्या -2 -2 -2 -2, मतलब चारों टर्म यहाँ क्या होगा -2 -2 -2 -2 ही होगा। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। हाँ, तो थर्ड वाले में है a का वैल्यू 4 है और d का वैल्यू -3 है इधर। तो a का वैल्यू तो फर्स्ट टर्म तो पता ही है, सेकंड टर्म पता करने के लिए क्या करते हैं a प्लस डी। ध्यान नहीं दोगे बच्चे तो मुश्किल हो जाएगा, अच्छे नंबर लाना, पास तो हो जाओगे मेरा वीडियो देख रहे हो क्योंकि, लेकिन अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा बच्चे, ध्यान से पढ़ो। a का वैल्यू 4 है और प्लस d का वैल्यू क्या है -3 है। तो 4 -3 क्या आ जाएगा 1। लो सेकेंड टर्म जो आया है a प्लस डी, ये वाला a है, a प्लस डी 1 आ गया, और a तो 4 है ही। अब थर्ड टर्म पता करने के लिए a प्लस क्या करेंगे 2d लिखेंगे, और a क्या है 4 है प्लस 2, d का वैल्यू क्या है -3 है। ध्यान देंगे तो 4 -6, क्योंकि प्लस माइनस पहले माइनस हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 4 - 6 क्या आता है -2 आता है। तो थर्ड टर्म क्या आ गया -2, और थर्ड टर्म क्या करेंगे, फोर्थ टर्म a प्लस 3d होगा। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 4 प्लस 3, d का वैल्यू क्या है -3। तो माइनस देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा -5। तो इस तरह से फर्स्ट 4 टर्म आता है, पहला टर्म है 4, दूसरा टर्म है 1, दूसरा टर्म क्या है 1 है, तीसरा टर्म थर्ड टर्म है हमारा -2, और फोर्थ टर्म है -5। तो इसी तरह से सब क्वेश्चन करना है, ठीक है। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, फोर्थ जो है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा था मैं, a का वैल्यू जो है -1 है, तो a का वैल्यू -1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद d का वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 है। थोड़ा सा फ्रैक्शन है इसमें, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, फ्रिक्शन नहीं है ना, फ्रैक्शन है, ध्यान रहे। अब a का वैल्यू तो फर्स्ट टर्म तो -1 है, ठीक है। अब सेकेंड टर्म जो आएगा, मतलब
दूसरा वाला टर्म वो कैसे आएगा, ए प्लस डी आएगा। ए का वैल्यू क्या है -1। अब देखना कैसे है सॉल्व करते हैं। अब प्लस डी का वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 सपोज कर लो और 1 और 2 का एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 इंटू -1 -2 होगा। अब प्लस का बीच का साइन है प्लस, और 1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। पहला देखो सेकंड टर्म आ गया, ठीक है ना। इसको सेकंड टर्म को अब बता रहा हूँ धीरे धीरे A2 भी लिखते हैं, ठीक है ना। A2 भी लिखते हो तो A2 आ गया। पहला टर्म A1 है, ठीक है ना। अब पहला आ गया, सेकंड आ गया। अब थर्ड टर्म पता करेंगे, थर्ड टर्म A3 पता करेंगे। और A3 को कैसे लिखते हैं, A + 2D लिखते हैं, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या है -1 है, प्लस 2 और D का वैल्यू क्या है 1/2 है। ये 2 ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर डेरिवेटिव तो कट जाएगा और कटने के बाद बचेगा -1 और यहाँ बचेगा +1, ठीक है ना। तो -1 और +1 क्या आएगा 0 आएगा। तो थर्ड टर्म हमारा क्या आएगा 0 आ गया। अब फोर्थ टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, A + 3D लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3D। A का वैल्यू क्या है -1 है और D का वैल्यू क्या है 3 और D का वैल्यू क्या है 1/2 है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमको जगह चाहिए, तो इरेजर लिए और ये पूरा यहाँ से यहाँ साफ कर दिए और देखेंगे। देखें बच्चे 2 का 1 से इंटू होगा, ध्यान रहे। ये नहीं कि 2 को 3 से इंटू करा देना है या 3 को 2 से, नीचे नहीं कराना है। ये इंटू में रहता है तो ऊपर इंटू होता है, ध्यान रहे, इस बात को एकदम नोट कर लीजिए। तो ये 3 इंटू 1 क्या होगा 3 हो जाएगा और डिवाइड में क्या है 2 है। कुछ नहीं तो यहाँ 1 सपोज करके एलसीएम लेके 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। देखो 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा -2 और प्लस का साइन है 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो 3 में 2 माइनस करा दो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बस 4 टर्म यही थे। पहला टर्म क्या आ गया था, पहला टर्म आया था क्या, वो तो दिया ही है -1। दूसरा टर्म क्या आया था, दूसरा टर्म जो है हाफ आया था, मतलब -1/2। और तीसरा टर्म क्या आया 0 और चौथा टर्म क्या है फोर्थ टर्म 1/2। तो देखो इस तरह से फोर्थ टर्म इसका आ जाएगा। और मैं बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे, नहीं बना है सॉल्व कर देंगे हम। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। समझ में आया हो अगर 2-4% भी तो लाइक कर देंगे। चलिए ठीक।